राजस्थान में कफ सिरप जहर बन गया है। बच्चों की जिंदगी पर संकट खड़ा हो गया है। इससे पहले भी कंपनी की खांसी की दवा का एक अन्य बैच नॉट ऑफ स्टैंडर्ड घोषित किया गया था। ऐसे में फिर एक बार काइसन फार्मा की खांसी की दवा मासूमों के लिए खतरा बन रही है। देखिए रिपोर्ट में। कफ सिरप ने बच्चों की ले ली जान। एमपी से राजस्थान तक ये क्या हो रहा? सिरप कंपनी का काला इतिहास। बच्चों की मौत का कौन जिम्मेदार? कंपनी पर क्या होगी कार्रवाई? कफ सिरप बच्चों की जान ले रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हाहाकार मचा है। एमपी के छिंदवाड़ा और राजस्थान के सीकर से जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो हम सबको अलर्ट करने वाली है। साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। एमपी के छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत, राजस्थान के सीकर में 1 बच्चे की मौत। मौत की वजह कफ सिरप। छिंदवाड़ा में खांसी का सिरप पीने के बाद 6 बच्चों की किडनी फेल हो गई। बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी। ऐसा ही कुछ राजस्थान के सीकर में हुआ। सीकर में भी एक बच्चा सिरप पीने से मौत का शिकार बन गया। दवा की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। ये पूरा मामला डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप से जुड़ा है, जो सरकारी अस्पतालों में मरीजों को फ्री में दिया जाता था। इसी सिरप को पीने के बाद सीकर जिले के श्री माधोपुर में 5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। जयपुर के दूदू की रहने वाली 2 साल की बच्ची सिरप पीने के बाद बेसुध हो गई। भरतपुर के कलासड़ा गांव में भी इसी सिरप से एक बच्चे की हालत बिगड़ी। सीकर जिले के श्री माधोपुर के हाथीदेह के 2 अन्य बच्चों की हालत भी बिगड़ी। जिस सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है उसकी सप्लाई इसी साल जून में शुरू हुई। इसे जयपुर की काइसन फार्मा कंपनी बनाती है। इस कंपनी का रिकॉर्ड पहले भी विवादों में रहा है। 5 अक्टूबर 2023 को इसी कंपनी की खांसी की दवा का एक अन्य बैच KL22359 नॉट ऑफ स्टैंडर्ड घोषित किया गया था। सिरप के 2 बैच की जांच करवाई जा रही है। बाकी बचे 19 बैचों पर भी रोक लगा दी गई है। केंद्र और राज्य स्तर की एजेंसियां जांच में जुटी हैं, लेकिन सवाल फिर से वही है कि आखिर ये सब अनर्थ हुआ कैसे? सवाल, बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? एमपी से राजस्थान तक एक ही चूक कैसे हुई? जानलेवा कफ सिरप देने की गलती कैसे हुई? सिरप में गड़बड़ी या अस्पताल में भी लापरवाही? दवा में गड़बड़ी के लिए कंपनी पर क्या कार्रवाई होगी? डिप्टी सीएम दिया कुमारी का आश्वासन से साफ है कि सरकार इस मामले में कोई ढील नहीं बरतेगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन सब चीज़ों की जो है इसमें सब इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट आएगी, अगर कोई भी जिसने गलत काम किया है, अगर किसी का कोई भी ऐसा क्राइम है जो सामने दिख रहा है या साबित होता है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार तो पहले भी कार्रवाई करती आई है और बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी इस तरह का गुनाहगार होगा या क्रिमिनल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो इस मामले पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। फिलहाल ड्रग कंट्रोल विभाग राजस्थान का कहना है कि डिटेल जांच रिपोर्ट आने में 5 से 6 दिन लगेंगे, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि जो खांसी की दवा बच्चों को पिलाई गई है वो सिर्फ एडल्ट लोगों के इलाज में ही काम में आती है और जितने भी बच्चे इस दवा को लेने के बाद बीमार हुए हैं उनकी उम्र 4 साल से कम है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।